आप सभी मित्रों को नमस्कार, जय जोहार। दोस्तों, आप सबको अवगत करा दूं कि छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ जो है, नियमितीकरण एवं स्थायीकरण के मांग को लेकर 20 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर लगातार 34 दिनों तक बैठा रहा। यह एक पहला ऐसा संगठन है जिन्होंने तटस्थ होकर, जिसमें हर एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो वाहन चालक हों, कंप्यूटर ऑपरेटर हों, गोदाम सुरक्षा श्रमिक हों, कार्यालय सहायक हों, वनों में सुरक्षा करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हों, उनकी अहम भूमिका रही, जो निरंतर 34 दिनों तक उनकी जो जनसंख्या है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रही। नियमितीकरण और स्थायीकरण के मांग को लेकर, चाहत को लेकर सभी के सभी डटे रहे। सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ की ओर से आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, जिनकी सहयोग हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को मिला और रायपुर बूढ़ा तालाब में आप सब डटे रहे, इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप सबको अवगत करा देना चाहूँगा कि भांति भांति प्रकार के संगठन हैं, सब अपने अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी हो, चाहे अन्य किसी भी विभाग के दैनिक वेतनभोगी हो, चाहे अनियमित कर्मचारी हो, चाहे संविदा कर्मचारी हो, चाहे स्कूल सफाई कर्मचारी हो, चाहे मितानी, मतलब ऐसे छत्तीसगढ़ में अनेकों प्रकार के संगठन हैं जो सतत अपने मांगों को लेकर जो है अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, उन्होंने जन घोषणा पत्र में वादा किया हुआ था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करेंगे, अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करेंगे, आउटसोर्स प्रथा बंद करेंगे। ये सभी तमाम वादे किए हुए थे, लेकिन कहीं न कहीं सरकार जो है लगभग 4 वर्ष गुजरने जा रही है, अपने वादे से मुकरने का काम कर रही है। इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ के समस्त विभागों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को मैं इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि अब समय नहीं है हमारे पास, केवल 6 माह बचे हैं, 6 से 7 माह, जिसमें हमको ये नियमितीकरण और स्थायीकरण प्राप्त करना है। तो इसमें आप सभी का योगदान रहना चाहिए, तटस्थ होके आगे आएँ आप सभी, क्योंकि वन विभाग तो बिल्कुल 34 दिनों तक डटे रहे और आप सभी देखे भी हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि वन विभाग की जो लड़ाकू दैनिक वेतनभोगी हैं वो पीछे हटे हैं वाली बात नहीं। चाहे वर्ष 2018 की बात हो, चाहे वर्तमान की बात हो, जब हमारे मंच में कोई शासन के प्रतिनिधि आए तभी हमने हड़ताल ख़त्म की हैं, वो भी आश्वासन पे। और आज जो है हमने हड़ताल को स्थगन किया है, ना कि ख़त्म किया है। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूँ, जैसे उद्यानिकी विभाग के हैं, लोक निर्माण विभाग के, जल संसाधन विभाग हैं, आदिम जाति कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग हैं, शिक्षा विभाग हैं, ऐसे तमाम अनेक विभाग हैं जिसमें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं। तो आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये नियमितीकरण और स्थायीकरण की जो लड़ाई है, बिल्कुल बहुत कठिन लड़ाई है और आप सब कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग प्रदान करें। और अगर आप सहयोग प्रदान करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता हमको मिलकर रहेगा, क्योंकि आप सभी देखेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब यही कांग्रेस पार्टी जो है हमारे अनियमित कर्मचारी संघ के मंच में आकर हम 10 दिनों के अंदर नियमितीकरण करेंगे करके जो वादा किया हुआ था, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं, 10 दिनों में नियमितीकरण नहीं कर पाए तो, लेकिन आज 4 साल बीत गए, 4 साल में करना चाहिए था, लेकिन नियमितीकरण की दिशा और दशा में मानसिकता जो है उचित प्रतीत नहीं लग रहा है। इसलिए आप सभी से पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी एक मत होकर आइए, यह नियमितीकरण की जो मिशन है उसको हम लोग सफल बनाएं, कामयाब बनाएं, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, ताकि हम एक दूसरे के ऊपर देखते रहें, एक दूसरे को हम ताकते रहें, ताकि फलाना संगठन जाएगा, लोक निर्माण विभाग जाएगा, वन विभाग जाएगा, या और मतलब तमाम ऐसे कई विभाग हैं जो जाएंगे, एक दूसरे को देखते रहेंगे तो नहीं होगा। इसलिए साथियों, आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अब समय नहीं है, आप सभी कटुता को पूर्ण विराम दें और
अपने लक्ष्य की ओर भागें। हमको नियमितीकरण, स्थायीकरण किसी भी हाल में प्राप्त करना है, इसलिए आप सबको तटस्थ होना जरूरी है। यहाँ पद और प्रतिष्ठा की सवाल नहीं है, यहाँ केवल नियमितीकरण और स्थायीकरण की सवाल है। जो व्यक्ति अपने पद और प्रतिष्ठा को लेकर चल रहे हैं, उनसे पुनः आग्रह करना चाहूँगा और उनका ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा कि अभी समय केवल नियमितीकरण और स्थायीकरण की है, क्योंकि यह सरकार जो है अपने जन घोषणा पत्र में खुद वादा किया हुआ है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम नियमितीकरण करेंगे। तो हमको नियमितीकरण इसी सरकार से प्राप्त करना है, और प्राप्त होगा कब, लक्ष्य प्राप्त होगा कब, जब आप सभी तटस्थ होकर घर छोड़कर लड़ाई के मैदान में, जंग के मैदान में आप सब डटे रहेंगे, रोड तक आएंगे, तब कहीं जाके आपको सफलता प्राप्त होगा। इसलिए मैं आप समस्त विभाग के समस्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जाबदार कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी और सभी जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे स्कूल सफाई कर्मचारी हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, मितानिन हो, है ना, मितानिन कर्मचारी हो, ये सभी तमाम जो है अपने अपने मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। तो अभी समय है कि अभी अपने मुद्दों को लेकर एकदम दमखम से हम जो है रोड पे आएँ और शासन प्रशासन को जगाने का काम करें, तब कहीं जाके हमको सफलता हासिल होगा। और मैं इस चैनल के माध्यम से हमारे पूरे 54 विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि अब समय नहीं है, अब आर या पार की समय है। इसलिए आप सभी आगामी रणनीति तैयार करें। छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ आपके साथ कंधा से कंधा मिला के लड़ने के लिए तटस्थ हैं, तैयार हैं, प्रतिबद्ध हैं। बस आपकी सहयोग की अपेक्षा है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।